कहते हैं ना, कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए आपको मैं एक और आज एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि जापान कंट्री चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और जापान के लोगों को ना मछलियाँ खाने का बहुत शौक है। लेकिन उनको खानी होती है फ्रेश मछली। लेकिन क्या है ना कि इतने समय इतने सालों से क्या हो गया वहाँ पे कि जापान के तटों के आसपास फ्रेश मछली नहीं मिलती है। तो क्या शुरू किया लोगों ने बड़ी बड़ी नाव बनानी शुरू करी, दूर जाना शुरू किया और वहाँ से मछली लेकर आनी शुरू की। लेकिन जब वो बड़ी शिप बना के दूर जाते, मछली लेकर आते, तो उतने डिस्टेंस में ना मछली का स्वाद चले आता। तो लोग मछली खरीद तो रहे थे, लेकिन उनको स्वाद अभी भी नहीं आ पा रहा था और उनको स्वाद बहुत पसंद है। शिप बोट वाले थे, उनका भी लॉस हो रहा था बिकॉज मछलियों का सही रेट नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने बोला कि क्यों ना हम लोग अपने शिप्स में, अपने बोट्स में फ्रीज़र को इंस्टॉल करें। तो उन्होंने बड़े बड़े फ्रीज़र बनवाए और निकल गए आगे, और फिर मछलियाँ पकड़ते, रखते उस फ्रीज़र में और लेकर आते। लेकिन फ्रीज़र की वजह से जो डेथ मछलियाँ, मरी हुई मछलियाँ होती थी, उनमें तब भी वो फ्रेशनेस फील नहीं होती थी उनको, और अब भी उनका फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, अभी लोग खाने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो लोगों ने सोचा क्या किया जाए यार, अब क्या सोल्यूशन निकाला जाए। फिर उन्होंने एक प्लान किया, एक नया सोल्यूशन लेकर आए। वो सोल्यूशन ये था कि उन्होंने क्या किया, एक टैंक बनाया, मतलब बड़ी बड़ी शिप में बड़ा टैंक बनाया और टैंक में खूब सारी मछलियाँ भर देते पानी के साथ में। लेकिन सबको चाहिए प्रॉफिट, तो क्या करते हो, टैंक में जब पानी के टैंक में खूब सारी मछलियाँ भर देते, तो मछलियों को आगे हिलने डुलने की जगह नहीं मिलती। वो जिंदा तो रहती थी, लेकिन बिना मूवमेंट्स के, मतलब कि कह सकते हैं ना, मरी हुई मछली टाइप ही होती थी। जब वो मूवमेंट नहीं करती थी, वापस आती थी, तब भी उनमें वो स्वाद नहीं आ पा रहा था। चीज़ें पहले से बेटर तो हो गई थी, लेकिन अब भी वहाँ पे लोग खुश नहीं थे। एक तो लोग खुश नहीं है, और दूसरा क्या होता है, शिपिंग कंपनी का भी लॉस हो रहा है। तो काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। वो सॉल्यूशन सुनिएगा ध्यान से, ये सॉल्यूशन भी आपके जीवन में काम आ सकता है। उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला, फिर से शिप बड़ी थी, बड़े टैंक बनाए, उन्होंने मछलियाँ रखी, लेकिन थोड़ी सी कम मछलियाँ रखी, और वहाँ पर रख दी छोटी सी शार्क। यस, छोटी सी शार्क। वो शार्क क्या करती, थोड़ी देर मछलियों को खाती, फिर जाके आराम करती, फिर 3-4 घंटे में जाती, कुछ मछलियाँ खाती, फिर आराम करती। लेकिन इससे पता है क्या होता है वहाँ पे, कि मछलियों का नुकसान तो बहुत ही कम होता है छोटी शार्क के खाने की वजह से। लेकिन जब भी वो जागती, पकड़ने भागती, तो चारों तरफ चहल पहल मच जाती, और वो मछलियाँ अपनी जान बचाने के लिए पूरे टैंक में भागती रहती। इससे उनकी फ्रेशनेस बनी रही। और ये जब सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया और देखा कि अब जो मछलियाँ पहुंची थी काफ़ी फ्रेश पहुंच रही थी, और लोगों को भी मजा आया, तो शिपिंग कंपनी का प्रॉफिट भी हो गया और लोग भी मछली खाने से खुश हो गए। इससे क्या सबक मिलता है हम लोग को? इससे हमें सबक ये मिलता है कि कई बार लाइफ में जब हम अपने काम पे काम करते हैं, 2-3 साल, 4-5 साल का तजुर्बा हो जाता है, तो हम चले जाते हैं अपने कंफर्ट जोन में, और कंफर्ट जोन में जाने के बाद हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती, और तभी हमको चाहिए होता है एक शार्क। एक शार्क मतलब वो कभी आपका बॉस हो सकता है, कभी प्रोसेस, कभी सिस्टम। जब भी आपको शार्क लाइफ में मिलता है, तो शार्क को पहले देखिए उसका उद्देश्य क्या है। समटाइम्स एक शार्क कैन ब्रिंग ए स्पार्क इन योर लाइफ। तो शार्क से घबराइए नहीं, आपकी कंपनी में आसपास शार्क को रखिए। शार्क आपके मेंटर भी हो सकते हैं, आपके सुपीरियर भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं। वो जो आपसे पॉजिटिव बात करे, वो जो आपको चैलेंज करे, वो जो आपको पुश करे, वो जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, वो जो आपके ड्रीम्स और गोल्स की बात करे। अगर ऐसा कोई भी अगर आपको दिखता है, इसका मतलब कि आप लिए वो शार्क बहुत जरूरी है। तो शार्क इज ऑलवेज नॉट नेगेटिव इन योर लाइफ।